हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस बनाता हूं। पिछले वीक में नहीं बना सका जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन, बट अभी से कंटिन्यू करेंगे। तो मंडे को हम चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है और क्या मार्केट का व्यू रह सकता है, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस रह सकता है। और आपको मैं जो वीकली एनालिसिस करता हूँ डेली बेसिस पे वो हमेशा आपके लिए होती रहती हैं और वो लाइव हुई थी पिछली वाली, दैट इज कल हुई थी। तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कल के लिए मैंने की थी। तो इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, काफ़ी लंबी है बट आपको नॉलेज काफ़ी मिलेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने समझाई हैं जो आपको अपने ओवरऑल ट्रेडिंग करियर में हेल्प करेंगी, ये चीज़ याद रखिए। सो अब आगे बढ़ते हैं। आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा और चार्ट। तो डेटा को हम डिस्कस करें अगर, तो हमारे पास यहाँ पे निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट है। निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में अगर हम पीसीआर को देखें तो पीसीआर हमारा 0.66 है और ये बेरिश है। तो इसका मतलब पीसीआर के बेस में मार्केट हमारा बेरिश है। स्पॉट की जो क्लोजिंग हुई है 19,244 हुई है। ये ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि आपको चार्ट पे दिखेगा 19,265 और यहाँ पे दिखेगा 244, तो थोड़ा डेटा में चेंज होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास है 19,300 का और 244 मतलब रेजिस्टेंस के नीचे है, तो मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। और सपोर्ट जो है हमारे पास है 19,200 का। अब 19,200 का सपोर्ट है अगर, तो हम इसमें एक बात यहाँ पे ध्यान देते हैं कि सिंपली अगर कल मार्केट यहाँ से 44 पॉइंट्स नीचे यानी 19,200 के नीचे ओपन हो गया, वहां पे अगर कॉल का ओवाई बढ़ गया और पुट का ओवाई घट गया तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी पुट में, जो उसको और नीचे लेके चली जाएगी। ये हमें याद रखना है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट कल 19,300 के ऊपर ओपन हो गया, जिसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, तो अगर 19,300 के ऊपर ओपन हो जाए और उस केस में पुट का ओवाई बढ़ जाए और कॉल का ओवाई घट जाए, तो वहां पे थोड़ा सा बुलिशनेस की चांस बनेगा, ये बात याद रखिए। लेकिन अगर बुलिशनेस और बेरिशनेस का चांस नहीं है तो रिवर्सल का चांस कहां से बनेगा? तो सिंपली कल अगर 19,300 के पास अगर मार्केट जाए तो उस केस में आपको देखना है कि आपका ये जो निफ्टी का 19,300 का कॉल का ओवाई है वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर कॉल का ओवाई बढ़ने लगे तो आप ये समझिए कि 300 से रिवर्स ले लेगा, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाता है और फिर नीचे आ जाता है, ये बात याद रखिए। तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। फिर वैसे ही 19,200 के पास अगर जाने लगे और उस केस में अगर पुट का ओवाई बढ़ जाए तो आप ये समझिए कि आपका मार्केट वहां पे 19,200 पे सपोर्ट ले लेगा। थोड़ा सा 10-20 पॉइंट इधर नीचे जाता है बट वो सपोर्ट लेकर के ऊपर आ जाता है। तो आपको ओवाई में बहुत अच्छे से नजर रखनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी मैं लाइव मार्केट में कैसे देख सकता हूँ, ये फ्री नहीं देते। कोई बात नहीं, फ्री नहीं देते तो ये 15 मिनट में अपडेट देते हैं। और एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडर, क्या नाम इसका, एक मिनट में देख लेता हूँ, निफ्टी ट्रेडर, ये थोड़ा सा जल्दी दे देता है, तो आप दोनों में से देख सकते हैं, 5 मिनट में आ जाता है। तो देखो 2-5 मिनट से दिक्कत नहीं होती, 10-20 पॉइंट खाली लेट होगा बट आप अगर सही तरीके से एनालिसिस करोगे तो आपको मिलेगी परफेक्ट तरीके से एंट्री। और आप अगर डरते हो तो आप ऑप्शंस बाइंग की जगह पे आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, तो वहां पे आपको जो डीके का बेनिफिट होगा वो मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज याद रखिए। और अब हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं इसके चार्ट को। तो चार्ट हमारे पास है। सबसे पहले तो मार्केट को समझे। आपसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मार्केट हमारा बेरिश है। सही टाइम पे मैंने आपको प्रॉफिट भी बुक करवाया है, जो लोग नए होंगे उनको पता चलना चाहिए। और यहाँ पे कंटिन्यू जो मार्केट का ट्रेंड है वो लोअर लोस का बना है। यहाँ पे मैंने कहा था मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, अब ऊपर चला जाएगा यहाँ से, मतलब दैट मीन्स कि बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं थी। आप अगर वीकली चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम का जरा फ्लो देखो, वॉल्यूम का जो फ्लो है वो डाउन साइड है, तो मार्केट भी डाउन है, वॉल्यूम का फ्लो भी डाउन है। तो ये नहीं बताता कि मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश है। यहाँ से फिर ऊपर गया और यहाँ पे क्लियर मैंने बोला था कि अगर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब बुलिश भी नहीं होना है, वो सेल और राइज ही है, और वहां से फिर गिर गया। तो ये सब चीजें जो होती हैं इनको प्राइस एक्शन को समझा करो। और कुछ लोगों को लगता है सर जी आपको पहले से कैसे पता होता है कि ये होगा? देखो पता नहीं होता, ये सब हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं और पिछली जो हिस्ट्री हुई है उनको पढ़ा जाता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था तो कैसा था। ये सब जो पढ़ा जाता है फिर मार्केट में क्या बन सकता है, क्या सेम चीज वही बन रही है, तो उसको एनालिसिस करके हम एक अजम्पशन निकालते हैं, जिसको मैं अगर आपको एक हिंट देना चाहूं तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको छोटा सा लग रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे देखो, कुछ लोगों को लगा ये वाला हेड एंड शोल्डर है, कुछ लोगों को लगा यहाँ से हेड एंड शोल्डर है। तो जहां से भी मानो, तो क्या यहाँ पे नहीं बना था हेड एंड शोल्डर? बना था ना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको काम करती हैं। हालांकि चार्ट पैटर्न उतने ज्यादा काम नहीं करते, बट उनके साथ डेटा को अगर आप मिक्स कर दोगे तो वो परफेक्ट हो जाता है। परफेक्ट इन द सेंस कि थोड़ा और परफेक्ट हो जाता है। 100% श्योरिटी नहीं होती मार्केट में, बिकॉज फर्दर में क्या होने वाला है कुछ किसी को नहीं पता होता। जो दिख रहा है उसके हिसाब से ही सब अंदाजा लगाते हैं। ओके, तो चलिए, अब मार्केट हमारा जो है बेरिश है। अगर हम इसका 1 घंटे का चार्ट देखें तो 1 घंटे में भी हमारा बेरिश है और यहाँ पे बहुत हैवी वॉल्यूम में सेलिंग हुई, जो कि हमारा ये दिन था
24 अगस्त का। अब 24 अगस्त के दिन हैवी वॉल्यूम में सेलिंग हुई, तो ये जो वॉल्यूम का लो होगा ना, मतलब इस वॉल्यूम के साथ का जो लो या फिर हाई होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट को ट्रेंडिंग बनाने में, यानी मार्केट को दिशा देने में रोल प्ले करेगा। ओके, तो ये चीज आप एकदम अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पे इसके लो के नीचे मार्केट जो है कि क्लोज हुआ है। अब इसके लो के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है और यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। तो अगर कल मार्केट इसके ही नीचे चला गया और फिर से ऊपर आकर के रिजेक्शन दिया, तो फिर मार्केट फर्दर नीचे होगा, जो कि 19,000 की तरफ लेके चला जाएगा। आप यहाँ पे याद रखिए पहला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी वॉल्यूम में आपका एक तरीके से ट्रेड हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोग, देखो मैं सीधे सीधे कहता हूँ, वॉल्यूम से जज मत किया करो। वॉल्यूम में सिर्फ ये देखा करो कि कहाँ पे हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई है। जहां पे हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई है, उस एरिया को अगर प्राइस ब्रेक करे तो उस डायरेक्शन में ट्रेड करा करो। एक सीधा सा हिंट मैं देता हूं, जैसे यहाँ पे देखो एक हाई वॉल्यूम थी, ओके, और इसके हाई को ब्रेक हुआ, तो यहाँ से देखो ये आपको, ये आप बोलोगे सर जी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये मार्केट साइडवेज भी तो है ना। तो आप यहाँ से यहाँ तक का बेनिफिट यानी डीके खा सकते हो, थीटा डीके जिसको हम बोलते हैं, पुट को शॉर्ट करके आप बेनिफिट ले सकते हो। तो जैसे ही हाई वॉल्यूम में जहां पे भी ट्रेडिंग होती है, उस रेंज के ब्रेक होने से हमें एक ट्रेंडिंग मूव मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा मेरा मानना है। और आप इसको सीखना चाहो तो सीख लीजिए, अदरवाइज आपकी कोई अपनी एनालिसिस है तो आप उसको ही फॉलो करिए, मेरे कहने पे ट्रेड मत करिएगा। अब इसके नीचे जाएगा तो हमारा फर्दर और बेरिशनेस आ जाएगी, क्लियर याद रखिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह पे बाइंग करी जा रही हो, होने को कुछ भी हो सकता है, हमें पहले से पता नहीं होगा तो और श्योरिटी भी नहीं होती। और ये चीज ध्यान दो, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे सेलिंग हुई, ऐसा किसी को पता नहीं चलता। हाँ, सिर्फ गेस करते हैं और गेस सही निकलता है, यही अंदाजा है। यहाँ पे हो सकता है बाइंग हो जाए, तो इसका भी एक बेनिफिट है। अगर इस रेंज को मार्केट तोड़ दे, इसका हाई, तो फिर से वो बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ पे बुलिश इन द सेंस कि पूरा बुलिश नहीं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा मतलब एक आध दिन के लिए बुलिश हो जाएगा। तो इस रेंज को भी अगर तोड़ देगा तो मार्केट सीधे सीधे फिर यहाँ पे भी आपका बुलिश हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट यहाँ तक तो हो ही जाएगा, मतलब 360 के ऊपर, सॉरी 330-32 के अगर ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो वो लगभग 430, मतलब 100 पॉइंट ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो ये एक एनालिसिस है जो हमने बड़े टाइम फ्रेम पर करी है। अब इसको हम 5 मिनट पे चल के देख लेते हैं, ताकि हमें इंट्राडे का प्रॉपर बाई सेल लेवल पता चल सके। तो सिंपली यही जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट एक की रोल प्ले करेगा कल के लिए। तो कल अगर ये ब्रेक हो, ओके, और ब्रेक होने के बाद तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, ब्रेक होने के बाद आपको पुल बैक का वेट करना है, और पुल बैक में आपको शॉर्ट करना है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा सीधे सीधे 19,270 का, 270 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर ऊपर फिर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वहां पे फर्दर शॉर्ट मत करना, वेट करना कि अगर ऊपर से कोई रिवर्सल हो तो रिवर्सल के बाद आप फिर से सेल कर सकते हो। तो फिर आपका वही टारगेट 19,150 का 160 का मिल जाएगा। और यहाँ से भी अगर शॉर्ट करोगे तो 19,120 का टारगेट या 100 का टारगेट मिल जाएगा। ओके, ये चीज आप मान के चलिए। तो पहला प्लानिंग हो गया हमारा सेलिंग का। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो कि मैंने कहा, डेटा, यानी इस केस में जब नीचे आता है तो कॉल का ओआई बढ़ जाना चाहिए, पुट का ओआई घट जाना चाहिए। वो आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करो, बिकॉज अभी जो मार्केट है थोड़ा सा कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। और मैं अपने लाइव मार्केट टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता रहता हूं, तो आप इसको अगर नहीं ज्वाइन हो तो आप इसको ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे आपको प्रॉपर एक मैं अपडेट करता ही रहता हूं, और ओके, सही टाइम पे सिंपल आपको सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो इस प्री मार्केट के वीडियोस में जो भी अपडेट होता है वो भी मैं शेयर करता हूँ, और अगर मुझे लाइव मार्केट में कुछ अलग से दिखाई देता है तो मैं वो भी शेयर करता हूँ। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिएगा, आ जाएगा। अब दूसरा प्लानिंग हम कर लेते हैं। दूसरी जो हमारी प्लानिंग होगी वो होगी इसके ऊपर, जो मैंने कहा ना ये वाला। तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकले, जैसे लेट से गैप अप ओपन हो गया, तो थोड़ा सा चांस है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, लेकिन कंफर्म तब होगा जब इसके ऊपर निकल जाएगा। तो या फिर अगर मार्केट ऐसे टाइम पास करे यहाँ पे ऐसे और फिर ऊपर निकले, तो फिर से हमें बाई करना है। तो हमें बाई करना है फर्दर 19,340 के ऊपर, 340 के ऊपर से हमें बाई करना है। और अगर इसके ऊपर निकल गया तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 400 का, और फिर वहां पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं लग रही है। ओके, तो आप वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर इसके ऊपर, अच्छा याद रखो, इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ओके, ये चीज आप याद रखिए। लेकिन अगर वहां पे जाने से पहले ये जो लेवल है मेरा, ये लेवल है 19,330 का, तो इसके ऊपर जो है मेरा आपको बाई करना है।
लेकिन अगर इसके नीचे से ही रिवर्स हो गई, लेवल्स को अच्छे से नोट किया करो और साइकोलॉजी को भी लिख लिया करो। यहाँ पे एक लिखने का भी फंक्शन होता है, तो यहाँ पे लिख लिया करो कि क्या करना है। अगर 19,330 के नीचे से ही रिवर्स हो गई तो सेल करना है, बिकॉज इसके नीचे बेरिश है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है। इसके ऊपर निकलेगी तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगी, ये बात याद रखिए। ओके, और इसके नीचे सेल करना है। बाई द डिप का प्लान यहाँ पे मत करना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। सेल ऑन राइज, और ऊपर की तरफ बाई करना है अगर करना भी है तो, और नीचे की तरफ सेल करना है। ये निफ्टी हमारा प्लान रहेगा कल के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी के डेटा को देख लें तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वो है यहाँ पे हमारे पास पीसीआर है 0.79। तो पीसीआर के बेस पे अगर देखा जाए तो जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी बुलिश है। थोड़ी सी बुलिश मतलब बुलिश नहीं है, मतलब कि वो निफ्टी से थोड़ी सी कम कमजोर है, ऐसे हम कह सकते हैं। निफ्टी के मुकाबले जो बैंक निफ्टी है वो कम कमजोर है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पॉट प्राइस क्लोज हुई 44,167, हम इसको 70 मान लेते हैं राउंड फिगर के हिसाब से। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 44,500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, और हमारे पास 44,000 का अच्छा खासा सपोर्ट है, और हमने ऊपर की तरफ देखा 45,000 का हमारे पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो इस चीज से हमें अंदाजा मिलता है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, दोनों साइड जो है ओआई बिल्डअप है। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी जाम रहेगी। जाम मतलब वोलेटाइल टू साइडवेज, वोलेटाइल टू साइडवेज। तो सिंपल फंडा आपका रहेगा, वोलेटिलिटी टू साइडवेज आपको देखने को मिलेगी। तो आप अगर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी प्ले करना चाहते हो तो आपके लिए सही है। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी, अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं हो तब। सो बेटर है कि आप अगर इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग करोगे बैंक निफ्टी में ट्रेड, वो भी डायरेक्शनल, तो उसको अवॉइड करिए, क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगी। और अगर आप स्ट्रेटजी प्ले करना चाहते हो तो अच्छी बात है। बट फिर इधर हम देख लेते हैं कि क्या कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो सिंपली अगर 44,500 के नीचे रही तब तक ये बेरिश है। ओके, और 44,000 के ऊपर जब तक रही तब तक ये बुलिश है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें ट्रेंड मूवमेंट नहीं आने वाला है। इसके नीचे जाएगी तो ही फर्दर डाउनफॉल होगा, और अगर इसके ऊपर जाएगी तो ही फर्दर बुलिश होगा। अब हम देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल हमारे पास जो यहाँ पे अभी एटीएम की स्ट्राइक है वो है 44,200। अब 44,200 की स्ट्राइक में अगर हम देखिए तो हमारे पास जो पुट का ओवाई है वो ज्यादा है, कॉल का ओवाई कम है, और अभी हम खड़े हैं 19,200 के पास ही। तो हमें सिंपली देखना है कि कल बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन होती है। अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 44,200 के नीचे, उस केस में हमें शुरू के 5 मिनट 10 मिनट देख लेना है। अगर कॉल का ओवाई पुट के ओवाई से ज्यादा बढ़ जाए, दैट मीन्स कॉल का ओवाई बढ़ जाए। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे आपको डंडा ये बढ़ा हुआ देखना मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पुट है यहीं तक और कॉल यहाँ तक है, तो ऐसे आप इसमें देख लेना। तो अगर कॉल का ओवाई बढ़ गया हो और पुट का ओवाई घट गया हो या फिर उतना ही हो, तो यूँ समझो कि आपका नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर ये जो है आपके 44,300, 400 और 500, 500 वाला तो और बढ़ जाएगा, 400, 300 का भी बढ़ जाए और 200 का भी कॉल का वही बढ़ जाए, और बैंक निफ्टी 44,200 के नीचे ओपन हो, तो आप समझो कि नीचे जाने का चांस है। लेकिन अगर 44,200 के ऊपर ओपन हो जाए तो उस केस में आपको 44,200 के पुट, 44,300 के पुट और 44,100 के साथ साथ 44,000 के पुट को देखना पड़ेगा। अगर पुट का ओआई इंक्रीज हो जाए तो यूँ समझो वहां पे सपोर्ट ले सकता है। तो फर्दर अगर ऊपर नहीं भी जाएगा तो ज्यादा फर्दर नीचे तो नहीं जाएगा, ये बात आप मान के चलिएगा। ये सब चीजें लिख लिया करो, क्योंकि आपको ये सब चीजें नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप पुराने मेरे व्यूअर हो, स्टॉकियन हो, तो आपको ये सब चीजें पता होंगी कि कैसे क्या होता है। और अगर ये सब चीजें नहीं पता है तो आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, हर महीने मेरी नई बैचेस चलती हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 सितंबर यानी 20 सितंबर को चालू होगी, तो अभी उसमें लगभग 22-23 दिन है। तो आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये होम पे आप आएंगे तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखा है टोटल डिटेल, तो इस वीडियो को आप अगर देखेंगे होम पे मेरे चैनल के, तो ये मेरी क्लासेस के बारे में पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो आप इसको वीडियो देख करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, और अगर सही लगे तो ज्वाइन करिए। कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको सपोर्ट किया जाएगा। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाना चाहूंगा, 60 मिनट पे। देखिए, मैंने कहा ना कि जो बैंक निफ्टी है वो ज्यादा बेयरिश नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब इसने जो रुख अख्तियार कर लिया है बड़ा ही साइडवेज का कर रखा है। ओके, तो ये साइडवेज रहेगी, तो आप इसमें सिंपली अपनी स्ट्रेटजीज प्ले कर सकते हो, यहाँ पे याद रखिए। ओके, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी प्ले कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगले नेक्स्ट वीक में अपडेट है किसकी,
इंक्रीमेंटल सीआरआर की जो आरबीआई के गवर्नर साहब ने बढ़ा दिया था इस बार 10% और पहले से 4% तो था ही सीआरआर, तो ये 14% हो गया था, तो वो बैंक को बुरा लग गया, ओवरऑल मार्केट को बुरा लग गया। और एक बात याद रखो, मार्केट जो है ना उसको खाली कोई कारण चाहिए, ओके, उसको कोई कारण चाहिए, तो वो कारण के मतलब कहता है ना कि वो हमेशा छुप के वार करते हैं, तो जो सेलर होते हैं या फिर बायर होते हैं वो छुप के प्ले करते हैं। बुलिश न्यूज आ गई तो बाई कर लेंगे, बेयर्स न्यूज आ गई तो सेल कर लेंगे, ओके। और जिन लोगों को नहीं लगता कि चार्ट पैटर्न नहीं काम करते तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे देखो एक फ्लैग एंड पोल बना है, यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर बना है, तो ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। यहाँ पे एक आपका डबल टॉप भी बना है, ओके, और यहाँ पे लोअर लोज देखो आप, तो ये सब चीजें सीखा करो, काम करती हैं, बशर्ते आप थोड़ा सही तरीके से और बिना लालच के ट्रेड करोगे तब, ओके। तो आप लोग गलती करते हो जो आप लोग फर्जी कहीं भी ट्रेड ले लेते हो, ट्रेड किया करो आराम से, ओके, सिंपली। अब यहाँ पे अगर हम डेटा को देखें तो हमारे पास जो डेटा था वो था साइडवेज टू वोलेटाइल, और यहाँ पे हमें चार्ट भी दिख रहा है साइडवेज टू वोलेटाइल। तो यहाँ पे मैं अगर इस रेंज को निकालूं ये वाली और इस रेंज को निकालूं ये वाली, सो जब तक इन दोनों रेंज को नहीं तोड़ता मार्केट तब तक इसमें फर्दर कोई मतलब बड़ी रैली आने की चांस नहीं है, इसके अंदर ये तब तक घिसा रहेगा, ओके। तो अब फिलहाल ये तो खैर बड़ा गेम हो गया, आगे कुछ दिनों में होगा। हम यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट और देख लेते हैं 15 मिनट पे ट्रेंड क्या है। 15 मिनट में भी जो ट्रेंड है वो तेरी ओके, तो चलिए यहाँ पे पावर कट हो चुका है तो इंटरनेट कनेक्शन मेरा ऑफ है, तो 15 मिनट के बेस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेवल्स को अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से आप जो है कि वॉच करिएगा। ये हमारा है सपोर्ट, नहीं बन रहा, क्या बात है, अच्छा ओके, ऑफलाइन हूं मैं इसलिए नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको लेवल्स दे देता हूं, थोड़ा सा मैं लेवल्स बोल दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा एक सपोर्ट है जो कि है फिलहाल 43,980 का। चूंकि वीडियो को अभी फिर से रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, मतलब फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसी मोड पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना और मैं इसको अपलोड करूंगा, तो आप लोग जब इसको देखोगे तो देख लोगे। फिलहाल अभी तो नहीं है, देखते हैं कब कैसे अपलोड होता है, बट आप लोग उसको देख लेना सिंपली। सो यहाँ पे देखिए 43,980 का हमारे पास है, ये अच्छा खासा सपोर्ट, ओके। तो ये ब्रेक होने के बाद चांस है कि मार्केट फिर से फर्दर नीचे चला जाएगा, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक एक चांस है कि यहाँ से बाउंस बैक आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट आकर के सपोर्ट लिया है, तो हम बाइंग का प्लान करेंगे 44,050 से लेकर के 44,000 तक, 44,050 से लेकर के 44,000 तक हम बाई का प्लान करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद अगर कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो हम बाई करेंगे। ऊपर की तरफ हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे से 44,250 का, बहुत ऊपर नहीं, 250 का। एक बार तो आप लोग 170 पे बुक करना शुरू करना और 250 तक बुक कर लेना, ओके। तो ये पहला प्लान हो गया बाई द डिप का। इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 950 का होगा, ओके। ये पहला प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग है सेल ऑन राइज की। तो सेल ऑन राइज की हमारी जो प्लानिंग होगी वो होगी 44,310, 44,310, 44,310 से लेकर के 44,360 तक आपको शॉर्ट करना है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई अच्छा खासा रिवर्सल दिखेगा तो शॉर्ट करना है। और वहां पे आप शॉर्ट करोगे तो नीचे का आपका टारगेट हो जाएगा 140 का, और फिर वही नीचे वाला ये वाला टारगेट, ओके। तो ये दो प्लानिंग अभी फिलहाल बैंक निफ्टी की मुझे दिखाई दे रही है। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा लगभग 390 का, ओके। तो 44,390 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब आप शॉर्ट करोगे यहाँ पे, ओके। और अगर इसके ऊपर बुलिशनेस होगा, रैली आएगी तो मैं बोल दूंगा, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएगा, साइडवेज है वोल्टाइल, ये चीज याद रखिए। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आप इसको जो है लाइक कर रहे हो तो फिलहाल तो ये नहीं है, ओके, कोई बात नहीं। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।